अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सानी और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ अली यूट्यूब चैनल। हम आपको इंशाल्लाह आज डॉलर की प्रेडिक्शन देंगे और पाकिस्तानी मैशत पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्ट रिव्यू आपको दें अगले कुछ महीने में या अगले हफ्ते में पाकिस्तानी मैशत किस तरफ जाएगी। इमरान खान साहब पे क्योंकि कातलाना हमला हुआ है, उसकी वजह से हमारी मैशत पे क्या असरात आएंगे और क्या अगले हफ्ते इसी वाक़े की बिना पर पूरी स्टॉक मार्केट में मंदी रहेगी या फिर तेज़ी आएगी और डॉलर महंगा होगा या सस्ता होगा। गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखिएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस बेल आइकॉन। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड अगले हफ्ते महंगा होने जा रहा है और ये मैं आपको कन्फर्मली बता रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम की नज़र हो चुका है। हमारा मुल्क इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं था कि किसी किस्म की खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती। खुदा न खास्ता, अल्लाह करे ना करता, खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो जाहिर बात है मुल्क में खाना जंगी हो जाती और एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक तआला ने बड़े साने से बचाया है। लेकिन यहाँ बता चलूँ कि ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं, ये सानहात जो हैं, ये मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ हमेशा लेके जाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पाकिस्तान में गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह कैपिटलिज्म निज़ाम है, लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह है कि हम इस निज़ाम में सर्वाइव ही कर नहीं पा रहे। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बहरान है, हम इस वक्त पूरी जदीद दुनिया से इस ग्लोबल विलेज में बहुत पीछे हैं और हमारा नंबर शायद अफ़गानिस्तान से भी पीछे आता है इस लिहाज से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कुछ अर्सा अमेरिकन रहे हैं तो वहाँ पे जिद्दत फिर हमारे से बेहतर है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस चीज़ का कोई मुल्क मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि इस दौर में भी वो पीछे रह जाए। तो इसमें हमें इस्लाहात करनी होंगी और पाकिस्तानी मैशत को बेहतर करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को दावत देनी होगी, टैक्स छूट देनी होगी। पाकिस्तान में एनर्जी के बहरान पर काबू पाने के लिए हमें विंड मिल्स लगानी होंगी। हमारा सिंध का जो एरिया है वहाँ पे सस्ती बिजली 43,000 मेगावाट तक पैदा की जा सकती है, जिसे मेरे ख्याल में 20,000 मेगावाट भी अगर हम दें इंडस्ट्री को तो वो बहुत बड़ी बिजली होती है और हम सस्ती बिजली इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं, जिससे हमारा ग्वादर का जो प्रोजेक्ट है, जो सी पैक वगैरह था, उससे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ग्वादर पाकिस्तान की जगह है तो पाकिस्तान को ही इसे बनाना चाहिए और पाकिस्तान को ही चलाना चाहिए, बजाय इसके कोई और मुल्क आके इसे चलाए। तो इस तरह हमारी मैशत बेहतर हो सकती है। ये लेकिन ये सालों के प्लान है। अगली हुकूमत कोई भी आएगी तो मुमकिन तौर पर किसी न किसी तरफ बेहतरी की उम्मीद नज़र आए, लेकिन सरमायादार कभी भी मुल्क को बेहतरी करने का नहीं सोचते, बल्कि वो अपने जो साल हैं वो लगाने आते हैं और वो लगा के चले जाते हैं। अगले हफ्ते की बात करता हूँ। डॉलर अगले हफ्ते 226 तक जा सकता है, बल्कि इससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस वक्त माशी अदम इस्तेकाम तो आपके सामने है। हाँ, एक ट्रांजैक्शन आनी है यूएन की तरफ से, अगर वो आ गई इमदाद जो पाकिस्तान को मिलनी है सैलाब ज़दगान के मद में, तो फिर डॉलर यहीं पे स्टेबल रहेगा या थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये उस इमदाद के साथ मैं बात कर रहा हूँ अगर वो इमदाद आ गई। और दूसरी मैं आपको बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो गोल्ड है, अगर डॉलर महंगा हुआ तो गोल्ड 155 पे दोबारा जाएगा, बल्कि 155 से भी अब हो सकता है अगले हफ्ते के दौरान, और अगले हफ्ते के आखिर तक ये 155 पे ही रहेगा। गोल्ड क्योंकि पूरी दुनिया में सस्ता हुआ था, अपनी कम तरीन सतह पे था, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि डॉलर महंगा था और डॉलर के साथ हमारा कंसर्न है, पूरी दुनिया में जो गोल्ड की ट्रेड है वो डॉलर में होती है, तो इसलिए पाकिस्तान में गोल्ड इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो पाकिस्तानी मैशत को बेहतर बनाने के लिए डॉलर बेच दें। अगर आपने अलमारियों में रखे हैं तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और डॉलर बेचें, ताकि इस मुल्क की मैशत में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। यकीन करें, अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए के भी डॉलर हैं और अगर आप बेचते हैं, और सारे कि जो मेरे सुनने वाले हैं इनमें से 10 भी बेचते हैं, तो ये 40 लाख की रकम बनती है। और अगर 100 बंदा डॉलर अपने वापस ओपन मार्केट में फेंक देता है अलमारियों से उठा के, तो हमारी मैशत में डॉलर 217 से भी नीचे आ सकता है। कम से कम जो है, जो हमारे आम आदमी लोग हैं जो कि अपनी इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं, और मिडिल क्लास तबका जो अपर मिडिल क्लास है, उनके पास 4-5 लाख रुपया है और उन्होंने डॉलर खरीद लिया कि मनी डी वैल्यू ना हो, तो ये मुल्क के साथ जाती है। अगर सरमायादार ऐसे कर रहे हैं तो अगर आप भी ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप भी उनकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं और मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम किया करें और पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी अदम इस्तेकाम जो पैदा हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान होनी चाहिए, ना कि डॉलर और गोल्ड। मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है, इस लिहाज से अगर देखा जाए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो दिसंबर 2022 तक डॉलर जो है 230 पे स्टेबल रहेगा।
230 क्रॉस कर रहेगा, इससे ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आके दोबारा यहीं पे स्टेबल रहेगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जून 2023 में गोल्ड की कीमत 2 लाख रुपए फी तोला के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि अब मार्च के बाद आलमी मार्केट में, मार्च 2023 के बाद आलमी मार्केट में गोल्ड की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस कीमत के ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है वो तो ऑलरेडी अबव हो चुकी थी, तो इसलिए पाकिस्तान में 2,10,000 रुपये तोला मिलेगा जून 2023 में गोल्ड। तो अगर आप अपनी मनी सेव करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका है आपके गोल्ड खरीदें, और गोल्ड भी बिस्किट में खरीदें, ARY ज्वेलर्स या किसी भी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी से। अगर आप दुबई में हैं तो वहाँ पे दुबई गोल्ड सूक है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर UAE से हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन ठोस खरीदें, बिस्किट खरीदें, 24 कैरेट सर्टिफिकेट के साथ खरीदें। पाकिस्तान में ट्रस्टेड जो है इदारा काफ़ी हैं, लेकिन मुझे मालूमात नहीं है इसके बारे में, और मैं बार बार ARY ज्वेलर्स का नाम लेता हूं तो कुछ लोग कहते हैं शायद इसने कोई पैसे लिए हुए हैं। मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं तो इस ग्रुप को पसंद भी नहीं करता। सरमायादार हैं ये भी बहुत बड़े, और मैं सरमायाकारों के सरमायादारों के खिलाफ हूँ और मैं तबकाती निज़ाम का हामी हूँ। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि गोल्ड की प्राइस से ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका मनी डीवैल्यू नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कारोबार करते हैं मुल्क में, तो यकीन माने एक कारोबार करने से सिर्फ आपका मनी ही डीवैल्यू नहीं होगा, बल्कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और ये रोज़गार जो है वो काफ़ी सारे घरानों को पाल सकता है। मुमकिन तौर पे आपके पास कोई ऐसा शख्स आ जाए काम करने के लिए जो अपने घर का खुद अकेला कफ़ील हो और उसके खाने वाले अच्छे हाथ से हों, और आपकी तनख्वाह देने से, क्योंकि करना तो उसने काम है, आपके पास तनख्वाह लेनी है, लेकिन वो एक कार खैर भी हो जाता है। इसलिए मैं कारोबार का हमायती हूँ बजाय गोल्ड डॉलर लेके रखने के। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें, इन्वेस्ट करें। जब भी मनी सर्कुलेट होगा, जब सर्कुलेशन होगी मनी की, पैसा दूसरे हाथ में एक हाथ से जाएगा, तो ये मुल्क की मैशत के लिए भी बेहतर होता है। जब भी कारोबारी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है, तब ही मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ जा सकती है। हमारे मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम इसी वजह से पैदा होता है कि हम शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं। हमारे ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि रातों रात अमीर होने के लिए गोल्ड खरीदेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ 155 पे जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग बाद में आके कमेंट करेंगे कि डॉलर तो महंगा ही नहीं हुआ, या सोना महंगा हुआ और सस्ता हो गया, ये वो लटरम पटरम इस तरह की बातें करेंगे, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया। करते क्या है ये लोग, सोचते हैं फोरकास्टर जैसे कि मैं हूँ, मुझे सुना और सुन के गोल्ड खरीद लिया और सोचा जनाब गोल्ड 2-4 लाख रुपए का खरीद लिया है, अभी ये गोल्ड जो है वो अभी 1,55,000 का, 1,60,000 का होगा तो इतना फ़ायदा हो जाएगा। 10-12 तोले गोल्ड खरीद के ये 55-50 हज़ार रुपये फ़ायदा करके रातों रात अमीर होने वाली कौम है। तो हमें शॉर्टकट्स के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। शॉर्टकट को चक्रों में जब भी पड़ेंगे नुकसान में जाएंगे। हमेशा कोशिश करें मनी डी वैल्यू होने से बचाने के लिए गोल्ड ज़रूर खरीद लें, लेकिन गोल्ड को ज़हीरा अंदोज़ी के ज़ुमर में ना खरीदें। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपके मनी डी वैल्यू होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरी गुजारिश है कि मनी ना खरीदें। उसका वजह यह होगा कि गोल्ड भी आप जब भी खरीदेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसकी शार्टेज होगी और गरीब आवाम के जो पहुँच से वो दूर होगा, और ये सरमाया ज़हीरा अंदोज़ी के ज़ुमर में आता है, और इस्लाम में ज़हीरा अंदोज़ी चूँकि हराम है, और इसकी वजह से आपको अल्लाह तबारक तआला के भी मुजरम है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़हीरा अंदोज़ों पे लानत फरमाई है। तो मेरी आपसे ये हाथ बंद के इल्तमास है कि कारोबार में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रॉपर्टी का कारोबार पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है, अपने साथ किसी अच्छे से मुखलिस दोस्त को लगा लें, खुद करें, कोई भी कारोबार करें। होल सेल का कारोबार, अगर आप करोड़पति हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा कारोबार हैं जो कि आप कर सकते हैं, और अगर इस आप लाखपति हैं तब भी ये अच्छे से सर्दियों का मौसम है, आप मूंगफली का ठेला लगा सकते हैं। बल्कि मेरे एक कज़न हैं वो हर साल सीजनल काम में काम करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हैं। आप मछली का ठेला लगा सकते हैं, ये जो सर्दियों का सूप लगा सकते हैं। छोटे छोटे काम करके आप पाकिस्तानी मैशत को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और अपने घर में अपने जो बच्चों की कफ़ालत है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में काम करने में कोई शर्म आर नहीं होनी चाहिए। काम काम होता है, चाहे जो भी हो। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को, जो कि वेस्ट बैंक है, उसे देखें तो वहाँ पे एक कूड़ा उठाने वाला भी चूड़ा नहीं खिलाता, वहाँ पे वो वर्कर ही खिलाता है, एक सैनिटी वर्कर वो उसे कहा जाता है। हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन गया है कि हमने फ़लाँ काम नहीं करना, हमारी इज़्ज़त पे फ़र्क आएगा, जबकि काम काम होता है। हमारे यहाँ तो काम जो है नस्लों में बढ़ चुके हैं कि फ़लाँ नस्ल फ़लाँ काम करेगी, हमने नहीं करना। लेकिन ओरिजिनल बात यह कि हम पीछे ही इसी वजह से हैं कि हमारे मुल्क में ये जो तासुबात हैं इनकी वजह से हम अभी तक पीछे हैं। और मुझे एक बात याद आती है, एक फ़िलासफ़र है, उन्होंने कहा कि जब तक आप काम करते हुए ये नहीं सोचेंगे कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं या कपड़े गंदे हो रहे हैं,
तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको अपने काम करते हुए अपने हाथों और अपने कपड़ों की फ़िक्र है, जो कि आम मानी में अगर आप लें तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जी मैं जाट हूँ या मैं चौधरी हूँ या मैं सैयद हूँ, तो मैं फ़लाँ काम करूँगा तो मेरी इज़्ज़त पे फ़र्क आएगा। काम काम होता है, काम को काम करके समझा करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी मैशियत भी इससे बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान में तरक्की भी आ सकती है, अगर हम सारे इस डगर पे चल पड़ें कि हमने काम करना है और अपने मुल्क की मैशियत के लिए कुछ ना कुछ किरदार अदा करना है और अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए हलाल रिज़्क कमाना है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, ज़हीरा अंदोज़ी से जितना हो सके बचें, और ख़ासकर डॉलर की ज़हीरा अंदोज़ी क्योंकि मुल्क को मैशियत को नुकसान पहुँचाती है। तो मैं आपसे हमेशा ये गुजारिश करता रहता हूँ कि हुकूमतों को ज़रूर सपोर्ट करें, सियासी मामलात में ज़रूर अपनी किरदार अदा करें, लेकिन अपनी मैशियत को देखें कि अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है या इमरान खान की, अगर आप डॉलर खरीद के पाकिस्तान अगर अलमारी में रखेंगे तो इससे मुल्क की मैशियत को फ़र्क पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। जब भी मनी डी वैल्यू होगा, आपका 2-4 लाख रुपया तो डी वैल्यू नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि लोअर मिडिल क्लास में तलक रखते होंगे और उनके लिए जीना भी हराम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।